नमस्कार साथियों जो लोग ज़मीन खरीद रहे हैं वो भी सेक्शन 80 करा के या 143 करा के, या मान लीजिए आप बिना 80 143 के आप केवल रजिस्ट्री में ये मेंशन करवा देते हैं ये प्लॉट आवासी का और आवासी का स्टाम्प दे देते हैं, तो सावधान। ऐसी कंडीशन में तो 100% आपका प्लॉट राज्य सरकार में जाएगा। बस कोई शिकायत कर दे बस, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कब आप धारा 80 के बाद भी नहीं खरीद सकते 143 क्या है। और देखिए, अगर आप कोई भी ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं, उसके बारे में विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, या आप ज़मीन का डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं वो ज़मीन सही है कि नहीं, विवादित तो नहीं है, सरकारी ज़मीन तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय 14380, तो वो आप चेक करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, नियम ये है कि आप सेक्शन 98 की परमिशन लेने के बाद ही SC ST कैंडिडेट्स की ज़मीन खरीद सकते हैं। अब देखिए, ये जो हमारी ड्राफ्टिंग का ई बुक है, तो जो जूनियर एडवोकेट हैं या मान लीजिए नॉर्मल व्यक्ति भी हैं, तो इसमें मैंने बताया है कैसे आप परमिशन वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे। तो आप चाहो तो ये बुक ले सकते हो हमारी। ये ई बुक पूरा कोर्स है, 390 रुपये फीस है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। या आप साथियों रजिस्ट्री की आप मान लीजिए ई बुक लेना चाहते हैं जिसमें सभी जानकारी हो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें सारी जानकारी देख लीजिए। अगर आपके मतलब की हो तो आप ये बुक हमसे खरीद सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमारा ये दिया गया है, ठीक है जी। तो क्या है साथियों कि आपको 98 में परमिशन ही लेना होगा। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमारे एडवोकेट ने तो ये कहा बस आवासी का स्टाम्प दे दीजिए, भाई ऐसी कंडीशन में तो 100% ज़मीन जाएगी आपकी राज्य सरकार में, ठीक है। और कई गई है, कई मैंने वीडियोस में दिखाया भी है कि ज़मीन राज्य सरकार में गई है धारा 104 105 में। और अगले वीडियो में हम दिखाएंगे पूरा, एक हमारे पास मैटर आया जिसमें 80 के बाद भी ज़मीन चली गई। और ये भी देखिए यहाँ पे, तो जो लोग धारा 80 करवाते हैं ना, धारा 80 करवा लिया सर अब खरीद सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं भाई ये थोड़ा अपवादित है, थोड़ा सा अपवादित है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे एक 80 का आदेश हुआ, यहाँ पे आप देखेंगे साथियों धारा 82, ठीक है ना, 82 के प्रावधानों के अनुरूप जो है किया जाना न्यायोचित है। अदर मान लीजिए पूरा यहाँ पे नाम दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे ये दिया गया है, ठीक है। धारा 80 विहित रीति से घोषणा प्रयोजन के लिए सीमांकन मौके पर कब्जे के अनुसार बड़े तहसीलदार की संस्तुति, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा आदेश पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे धारा 80 की उपधारा 2 के अंतर्गत अकृषि घोषित किया जाता है। अब देखिए अकृषि घोषित हो गया। अब देखिए क्या कहा गया है उन्होंने इसी में, देखिए कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 98 के अंतर्गत विषय अंतर्निहित रहेंगे। 98 के नियम इसमें अंतर्निहित रहेंगे, इसमें लागू रहेंगे 80 के बाद भी। उस विक्रय हस्तांतरण पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 98 अन्य धाराएं प्रावधान यथावत लागू रहेंगे। प्रश्नगत भूमि अर्जन के संबंध में संबंधित प्राधिकरण के विहित प्रावधानों एवं भूमि अधिग्रहण हेतु पारित अधिनियम, भूमि अर्जन पुनर्वास, और यहाँ पे देखिए उनके भी प्रावधान जो है यथावत लागू रहेंगे। यानी कि उन्होंने भाई सीधा कह दिया कि भाई मैंने अगर एसटी कर दिया है तो उन्होंने इस कंडीशन से एसटी किया है कि अगर मान लीजिए ये ज़मीन SC ST से बिना परमिशन खरीद रहे हो तो राज्य सरकार में नहीं तो होगी, परमिशन लेना पड़ेगा धारा 98 के, ठीक है। इसके बाद ये ज़मीन मास्टर प्लान वगैरह में है तो भी हमारा 80 मान्य नहीं होगा, ठीक है। इस कंडीशन में किया गया है। तो जो लोग 143 80 से ज़मीन खरीद रहे हैं कृपया करके वो सावधानी से खरीदें, चीज़ों को समझ लें, किस में आदेश हुआ, किस सब सेक्शन में आदेश हुआ, 98 में कोई आदेश हुआ कि नहीं, चीज़ों को समझ लें। और बिना 80 143 या मान लीजिए आप आवासी दे के स्टाम्प खरीद रहे हैं वो वाली ज़मीन तो बिल्कुल नहीं खरीदें जिसमें 80 143 नहीं है, आप मात्र आवासी दिखा के खरीद रहे, ऐसी ज़मीन 100% राज्य सरकार में जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। और अगर आप किसी भी मैटर में विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, अपना डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जो है कमेंट्स में ना मांगें, ठीक है जी। तो कहने का मतलब यही है कि 98 परमिशन सबसे बेस्ट, 143 80 भी आप देख कर खरीदें, मामलों को समझ लें।